नमस्कार दोस्तों, का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जो हमारा आरआरबी का एग्ज़ाम आने वाला है 2017 को, उसके मद्देनज़र रखते हुए 2016 में जो क्वेश्चंस आए थे क्लर्क के अंदर आरआरबी के, आज उनको डिस्कस करेंगे। ऐसी ही क्वेश्चंस की सीरीज़ आती रहेगी जिसके अंदर आने वाले टाइम में हम पीओ का रीजनिंग भी, मैथ्स भी, क्लर्क का रीजनिंग, मैथ्स में जो बचे हुए क्वेश्चन है वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा क्लर्क का जो ये वीडियो रहेगा उसके अंदर हम लोग जो 2016 के अंदर डीआई और नंबर सीरीज़ आया था उसको मेनली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। आज आप देख रहे हैं बैंकर्स पॉइंट। हमारे साथ ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारा जो फेसबुक पेज है उसको लाइक कर लीजिए और जो ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों इस वीडियो के अंदर पहले मैं आप लोगों को नंबर सीरीज़ कराऊंगा, उसके बाद हम लोग जो 2016 के अंदर जो डीआई आई थी उसका लेवल देखेंगे और कैसे शॉर्ट ट्रिक के साथ उनको सोल्व कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं ओली बोर्ड ऐप के बारे में बताना चाहूँगा। गूगल प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्रीली आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आप लोगों को सारे बैंकिंग एग्जाम और एसएससी एग्जाम के एक एक टेस्ट बिल्कुल फ्री मिलते हैं, उनको आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी बेहतर हो रही है तो उनको परचेज भी कर सकते हैं। ऐप से नहीं जाना चाहें तो आप लोग जो वेबसाइट है उसको भी विजिट कर सकते हैं। दोनों चीज़ों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और अनाउंसमेंट था कि बैंकर्स पॉइंट अपनी एक ऑनलाइन कोचिंग इस्टेब्लिश कर ली है। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी यहाँ पे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट बैच आईबीपीएस पीओ का और क्लर्क का चल रहा है, आरआरबी पीओ क्लर्क का भी वहाँ पे चल रहा है। ठीक है, 300 प्लस वहाँ पे वीडियो लेक्चर्स टोटल मिला के मिलने वाले हैं। फुल सिलेबस अप टू डेट एग्जाम कंटेंट होगा। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे ये जो नंबर हैं इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और या फिर जो वेबसाइट है उसको विजिट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले नंबर सीरीज से स्टार्ट करते हैं। नंबर सीरीज का टॉपिक मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ये यहाँ पे 0 नहीं है, मिस प्रिंट है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अपन लोग पहली नंबर सीरीज देखते हैं। देखिए दोस्तों कैसे फटाफट हमने नंबर सीरीज करनी है, वो ऑलरेडी मैं वीडियोस डाल चुका हूँ नंबर सीरीज की, और जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उनमें भी हम लोग डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, तो दोनों जगह से कहीं भी जाके एक बार देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे देखो एक पैटर्न पता चल रहा है कि नंबर ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। मैंने बोला था मल्टीप्लाई और प्लस या माइनस और डिवाइड, तीन ही चीज़ें हो सकती हैं। तो नंबर बहुत छोटा छोटा गिर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अंतर निकालना पड़ेगा। जब डिफरेंस ज़्यादा नहीं हो तो डिफरेंस निकाल लीजिए। 1 4 यहाँ पे 9 आ गया और इसके बाद में ये 16 आ गया, तो सीधा पता चल रहा है ये 1 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर और ये 4 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या जाएगा 5 स्क्वायर, तो यहाँ पे 25 इसके अंदर जोड़ दोगे तो आपका जो आंसर है वो 57 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए 1 2 8 48 384। दोस्तों यहाँ पे मैंने बोला था लास्ट के दो अक्षर्स को पकड़ लीजिए, इन दोनों को आपको पकड़ा तो एक बार अगर आप दिमाग लगाएंगे तो इन दोनों को पकड़ा, आपको लग रहा है कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है, कोई बात नहीं, आप इनको देख लीजिए। 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया 48 हो गया, 2 को 4 से किया 8 हो गया और 1 को 2 से किया 2 आ गया। तो आपको पैटर्न पता चल रहा है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया फिर 4 से किया तो ये कितने से हुआ होगा 8 से। इसको चेक करने के लिए लास्ट के दो नंबर मल्टीप्लाई कर लो, आप पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 8 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना आता है 64, तो लास्ट का नंबर 64 टेली कर रहा है तो कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, फटाफट आगे बढ़ जाओ। 8 के बाद क्या आएगा 10, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 3840। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी अपना हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन लोग जाते हैं। 157 150 136 115 और 87 और उसके बाद का नंबर अपने को बताना है। इसके अंदर भी साफ पता चल रहा है दोस्तों अपने को कि यहाँ पे ज़्यादा नंबर के अंदर डिफरेंस नहीं है। 157 से 50 है तो मल्टीप्लाई होने के तो कोई चांसेस ही नहीं है, इसका मतलब या तो प्लस या माइनस है, उसके लिए आप डिफरेंस निकालते चलो। तो ये 7 आ गया, इसके बाद में ये 14 आ गया, इसके बाद में ये 21 आ गया, ठीक है, इसके बाद में 28 आ गया। इसके आगे का डिफरेंस कितना आएगा 35 आएगा। 35 को 87 में जोड़ देंगे तो 92, 5 जोड़ा तो और फिर आगे जोड़ोगे तो 152 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये एक मिनट यहाँ पे दोस्तों माइनस होता जा रहा है तो प्लस एडिशन नहीं करना है यहाँ पे, एक मिनट। तो 87 में से 35 को माइनस करना है, तो देखिए 5 माइनस करेंगे 82 आ जाएगा, फिर 30 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 52 आ जाएगा। तो माइंड में ही सब माइनस करना है, तो ये 52 आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 1 4 18 44 83। अब बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूज हो रहा होगा कि सर क्या है, क्या हो रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। देखिए मल्टीप्लाई की अगर मैं बात करता हूँ तो 2 से भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, 1.5 से भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई के चांसेस मेरे को लगे कम, इसलिए मैंने सोचा कि मैं डिफरेंस अप्लाई करके देख लेता हूँ कि डिफरेंस क्या हो सकता है। डिफरेंस मैंने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस, यहाँ पे 14 का डिफरेंस,
ठीक है। इसके बाद में गया तो यहाँ पे 26 का डिफरेंस, इसके बाद में यहाँ पे गया तो आपका देख लीजिए कितने का डिफरेंस आ रहा है, 39 का डिफरेंस आ रहा है। फिर भी मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, डिफरेंस में डिफरेंस निकाल लीजिए। मैंने नंबर सीरीज के जो लेक्चर्स लिए हैं उनमें मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि डिफरेंस में पता नहीं चले तो एक बार और डिफरेंस निकाल लो। यहाँ पे 11 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 12 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 13 का डिफरेंस आ रहा है, तो पता चल गया कितने का डिफरेंस आएगा आगे, 14 का। 14 को 39 के अंदर प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 43 और 53 आ जाएगा। 53 को जब आप 83 के अंदर ऐड करोगे तो 50 और 80 130 और 6 136 आ जाएगा। ये लीजिए आपका आंसर 136। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 4 4 6 12। दोस्तों यहाँ पे जो हमें पता चल रहा है कि क्या लेवल है, देखो आरआरबी कलर का क्या लेवल है, आराम से क्वेश्चन हो रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है, तो आप लोग इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन लास्ट का है ये तो वेल सेटेड क्वेश्चन है आरआरबी के लिए। यहाँ पे सीधा पता चल रहा है, लास्ट के 2 नंबर पकड़ लो आप, कितने से मल्टीप्लाई हुआ है, 2 से हुआ है, पीछे के 2 पकड़ लो 1.5 से हुआ है, यहाँ पे कितने से हुआ है, 1 से हुआ है, और यहाँ पे कितने से हुआ है, 0.5 से हुआ है, तो आगे कितने से होगा, 2.5 से होगा। 2.5 से 12 दूनी 24, 24 और फिर 12 का आधा कितना होता है, 6, तो सीधा आ गया आपका 30। तो ये रहा आपका आंसर। तो ये वाली जो नंबर सीरीज आरआरबी कलर में आती है विद इन 2 मिनट से भी कम टाइम के अंदर आप लोग कर सकते हैं, अगर आपका कंसंट्रेशन अच्छा है और अगर आप लोग प्रैक्टिस करके जाते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पीओ तक की या फिर कलर तक की और भी अच्छे से तैयारी करनी है तो हमारी जो ऑनलाइन क्लासेज है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अब अपन देखेंगे डीआई, ठीक है। तो डीआई के अंदर नॉर्मल ये डीआई आई थी लास्ट टाइम, मैंने एक डीआई ली है, ठीक है। इसको अपन लोग डिस्कस करते हैं। मेनली इस डीआई में अपन लोग डिस्कस क्या करेंगे, मेनली डिस्कशन ये इस बात का रहेगा कि कैलकुलेशन कैसे फास्ट हो और थोड़ा टाइम कैसे बचाया जाए, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाती है कलर के अंदर। तो इसीलिए मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको पूछा गया व्हाट आर द एवरेज नंबर ऑफ टूरिस्ट हु कम्स बाय ट्रेन। अब देखो ट्रेन के इतने नंबर हैं, इन सबको जोड़ो, फिर 6 से डिवाइड करो, ठीक है, काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब इस क्वेश्चन को विद इन 30 सेकंड कैसे करें, तो एवरेज निकालने का एक तरीका ये है कि आप इन सारे नंबर की ओर एक नज़र भर के देखो और फिर इनके बीच का कोई भी एक नंबर मान लो, कोई भी एक नंबर मान लो राउंड फिगर के अंदर। देखो मेरे को इनके बीच का नंबर एक 160 लग रहा है कि 160 इनके बीच का आ जाएगा, तो 160 कर लो प्लस, ठीक है। अब आ जाओ ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। 160 से ट्रेन से जाने वाले देखने ना, 160 से कितना ज़्यादा है 88, 28 ज़्यादा है तो 28 प्लस 160 से कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है तो प्लस 6, 194 कितना ज़्यादा है 34 ज़्यादा है तो 34 प्लस 185 कितना ज़्यादा है 25 ज़्यादा है तो प्लस 25। अब देखो 159 कम है ना 160 से, तो माइनस कर दो 1, बस कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी, -1 कर दो, ठीक है। 163 से कितना ज़्यादा है +3। अब इसमें 6 का डिवाइड कर लो आप, इजीली निकल जाएगा आपका 160 प्लस इन सबको जोड़ लो, देखो 40 ये हो गया, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया 40 और 28 कितना हो गया 68 हो गया। 68 के अंदर फिर यहाँ से देखो ये -1 और +3 कितना हो गया, हो जाएगा 2 हो जाएगा। 68 और 2 कितना हो गया 70 और 70 और 25 95, सीधा 95 आ गया। एकदम से ऐसे फास्ट कैलकुलेशन देखो, सेट करने की कोशिश करो कि कहाँ पे सेट हो रही है कैलकुलेशन, एकदम फटाफट कैलकुलेट करो। 95 आ गया। अब इसको डिवाइड कर लो आप आराम से 160 प्लस, ठीक है, एक बार चला गया ये, ठीक है, तो 3 बच जाएगा, तो 35 बच जाएगा, तो फिर कितनी बार जाएगा 15 बार जाएगा और फिर लगभग 8 बार और चला जाएगा, ठीक है। 15.8 आ गया, तो ये यहाँ से आ जाएगा 170.8। तो देख लो 170.8 के आसपास कोई आंसर है, ये रहा आपका आंसर। अगर दोस्तों आप पूरे नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपको बड़ी दिक्कत होगी और आपको गलत होने के भी चांसेस रह जाते हैं फटाफट के अंदर। तो ये एक एवरेज निकालने का तरीका है डीआई में, इसको आप लोग हमेशा यूज में लेना, तो जिससे कि आपके जो क्वेश्चन होंगे काफ़ी आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट हु वेंट टू मुंबई एंड मैसूरी बाई ऑल व्हीकल्स। अब देखो मुंबई के कितने लोग हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, बाई ऑल व्हीकल्स, और मैसूरी 149 159 155 149 और 183, कितने लोग हैं देखो।
अब इन सबको आपस में मतलब सारों को जोड़ोगे, कुछ लोग सारे मुंबई एक साथ जोड़ेंगे पहले, फिर उनका एडिशन करेंगे, फिर मैसूरी जोड़ेंगे, फिर उनका एडिशन करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद बोलेंगे सर हमारा तो टाइम लग गया। ऐसे तो टाइम लगेगा ही। अब देखो आपको कैसे करना है, ये दोनों का डिफरेंस निकालना है। अब आप यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ कि हम लोग डायरेक्ट करेंगे, मुंबई में से मैसूरी को माइनस करेंगे, बस मुंबई में से मैसूरी को माइनस करेंगे, ठीक है। टोटल नंबर में से डिफरेंस निकालना है, करो। अब 180 में से 149 माइनस करोगे कितना आएगा, 31 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो 166 में से 159 माइनस करोगे कितना आएगा, 166 में से 159 7 आएगा, प्लस 7 हो गया। अब 178 से 155 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, करिए 178 155 तो 3 हो गया, 158 168 तो 23 आ जाएगा, ये लीजिए 23 आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही करके आपकी कैलकुलेशंस देखो कितनी आसान हो रही है। 180 166 178 कर लिया, 187 पे आ जाओ, 187 149 में कितना डिफरेंस है, 38 का डिफरेंस है, प्लस 38 आ जाओ। अब देखो मेन बात आती है, 182 और 183 ज्यादा अपन माइनस किससे कर रहे हैं, मुंबई से मैसूरू को माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे -1 आएगा, ये बात ध्यान में रखनी है। अगर मुंबई कम हो जाता है तो मुंबई में से माइनस करना है, 182 में से 183 माइनस करूंगा तो क्या आएगा, -1। यहाँ पे सब प्लस आ रहे थे क्योंकि ज्यादा थे, 187 में से 149 38 ज्यादा था इसलिए प्लस आ रहा था, जहां पे भी कम हो गया वहां पे माइनस लगा दो। अब इसके अंदर आप लोग देख लो डिफरेंस क्या आता है आपका, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये माइनस यहाँ से हटा दो, यहाँ पे 30 कर दो और ये यहाँ से जोड़ दो, 30 30 30 60 90 और आपका सीधा आ गया 98, ये लो, ठीक है। तो आप लोग बड़ी तेजी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, बस थोड़ी सी आपको टेक्निक्स पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टूरिस्ट वेंट टू देहरादून बाई ट्रेन टू द टूरिस्ट हु वेंट टू चंडीगढ़ बाई एयर, ठीक है। आज थोड़े अल्सर्स हो रखे हैं मुंह में, तो थोड़ी सी अटकने जैसी आवाज़ आ रही होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आ गया अब अपना। अब इसमें देखो 2 बार एवरेज निकालना है, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। अगर आपके पास वहां पे टाइम नहीं बचा हुआ है तो एक तो मेरा सजेशन है कि अगर आपके पास 2 या 3 मिनट ही बचे हुए हैं और आप फटाफट क्वेश्चन कर रहे हैं, लास्ट का क्वेश्चन, तो इसको एक बार स्किप कर दो, इसी में समझदारी है, क्योंकि 2 के एवरेज निकालना है फिर उसका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। नहीं, ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है, वो वाला क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन पहले कराना था मेरे को, तो ये क्वेश्चन अपन पहले देखेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ टूरिस्ट हु वेंट बाई एयर टू द एवरेज नंबर ऑफ टूरिस्ट हु वेंट बाई बस। अब 2 का एवरेज निकालना है और फिर उनको माइनस भी करना है। अब देख लो आप कितना टाइम इसके अंदर लग सकता है, ठीक है। अगर अपन अपने तरीके से आते हैं तो फिर भी इस क्वेश्चन को एक बार के लिए सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए कैसे इसको सोल्व करना है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फटाफट वही कीजिए कि कौन कौन सा है, एयर और बस। एयर निकाल लो, ये रहा एयर। एयर में एक बीच का नंबर मान लो, कोई भी मान लो, मान लीजिए मैंने 170 मान लिया, 170 मान लो, 150 मान लो, 160 मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप लोग, ठीक है। मैंने 170 मान लिया, ठीक है, 170 कुछ भी मान सकते हो, ज्यादा कम मान लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 170 मान के मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि कुछ को लगेगा यार एकदम बीच का मानना है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी मान सकते हो, आपके लिए इजी होनी चाहिए और कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। 170 से 174 कितना ज्यादा है, 4। 182 कितना ज्यादा है, 12। और देखो 148 कम आ गया, अब 22 तो -22 आएगा यहाँ पे, और 148 फिर कम आ गया तो फिर -22 आ गया। फिर देखो 183 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है तो +13, और 174 4 ज्यादा है। अब डिवाइड कर दो 6 से। अब इसको सोल्व कर लो आप लोग, इसको सोल्व करो फटाफट। देखो 12 और 4 कितना हो गया, 16, 16 और 4 कितना हो गया, 20, ठीक है। तो इन सबको हटा दो, 20 हट गया तो यहाँ पे कितना बच गया, -2 बच गया, ठीक है। -22 और -13, इनको जब माइनस करोगे तो -9 बचेगा, तो -9 आ गया, तो आपका आ गया 170 प्लस -11/6। -11/6 कितना होता है, 1.8 आ जाएगा। अब ये माइनस आ रहा है ना, तो 170 में से माइनस हो जाएगा, 170 माइनस 1.8। अब देखो 1.8 को माइनस करने का तरीका क्या है, पहले 2 माइनस कर लो, 2 माइनस किया तो 168 आ गया। अब 2 फिर से 0.2 का अपन ने ज्यादा किया तो 0.2 लगा दो, ये आ गया। ये आपका आ जाता है किसका, एयर का। अब आ जाओ बस के ऊपर। अब बस में देखो मैं कम मान के दिखाता हूँ, 150 मान लिया, मान लो मैंने 150 मान लिया। अब आ जाओ 150 के बाद में देखो सबसे पहले क्या जुड़ेगा, 22, ये लो। उसके बाद में क्या आ गया, 28, 13। अब देखो कम हो गया यहाँ पे,
8 कम हो गया तो -8 आएगा यहाँ पे, तो ये -8। ठीक है, इसके बाद में 15 प्लस हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है तो +5, और फिर यहाँ पे 8 प्लस हो रहा है तो +8। ये कट गए, 8 से 8 चला गया। अब जोड़ लो इन सबको, 22 और 28 कितना हो गया 50। ठीक है, 50 और ये 18 हो गया, 50 और 18 68। ठीक है, तो ये हो गया 150 + 68/6। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो एक ये आ गया, फिर से एक आ गया 11 पॉइंट, और उसके बाद में करोगे तो 3 आ गया, तो 161.3 आ गया। दोनों को माइनस जब करोगे आप तो 7 पॉइंट कुछ आएगा, 7.1 के आसपास कुछ आएगा। ठीक है, तो 7.1 के आसपास आपका कौन सा आंसर है 6.8। ठीक है, तो 7 से कम ही आएगा इसका आंसर, तो 6.83। जैसे माइनस करके देख लो आप 161.3 और यहाँ पे 162.2, जब आप इनको माइनस करेंगे तो 6.83 के आसपास आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन अगर नॉर्मल से जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट हो जाएगा कैलकुलेट करना। ऐसे आप आइडिया से कर सकते हैं। लास्ट पीछे वाला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द परसेंट ऑफ टूरिस्ट वेंट टू देहरादून बाई ट्रेन? देहरादून ट्रेन से कौन गया है 185 गए हैं। टू द टूरिस्ट हु वेंट टू चंडीगढ़ बाई एयर, चंडीगढ़ कौन गया है एयर से, कितने लोग गए 148। ये लो 148 × 100। ठीक है, अब यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दो आप, ये आ गया 25, तो ये आ गया 4 × 12, 4 ये 37 आ गया। अब देखो डायरेक्ट वो आपसे को देखना चाह रहा था कि आप कैसे काटते हो। 37 डायरेक्ट कट रहा है 5 बार, और आपका आंसर आ रहा है 125%, और सीधा ये रहा आंसर। ठीक है, अब वहाँ पे 37 से कट रहा है, ये भी आइडिया होना चाहिए। अगर आइडिया नहीं लग रहा है तो देखो, पहले सबसे पहले कितनी बार काटो, 5 से मल्टीप्लाई करो 30 को, कितना आता है 150 आता है, माइंड में सोच लिया। 7 को फिर कितने से करो 5 से करो, तो 35 जोड़ लिया 85 आ गया, सीधा आ गया आंसर। अगर टेबल भी याद नहीं है तो भी कैलकुलेट करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है अपना ये लास्ट क्वेश्चन। सिंपली आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टूरिस्ट ऑफ दिल्ली बाई कार टू द मुंबई बाई एयर। दिल्ली कार से कौन जा रहा है, दिल्ली कार से 192 जा रहे हैं, लिख लो। मुंबई बाई एयर, मुंबई ये रहा, और बाई एयर 182 जा रहे हैं। काट दो इनको, 2 से कट जाएगा, 2 × 18 और 2 × 12, 2 × 18 2 तो 96:91। तो दोस्तों पेपर का लेवल ज़्यादा नहीं आता है। अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और सही टेक्निक से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और आपको अगर हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो मैं आपको नंबर एक बार फिर से बता देता हूँ, 8955974739। इन पे एक बार मुझे कॉल करके पूछ लीजिएगा। वहाँ पे हम लोग आपको IBPS PO लेवल, SBI PO लेवल तक की एकदम से हाई लेवल की DI कैसे कम टाइम में करते हैं, बाकी टॉपिक्स को कैसे हैंडल करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे। ऐसे ही पेपर में अपलोड करते रहूँगा। तो हमारा चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट टेस्ट सीरीज के लिए आप लोग ओलाई बोर्ड की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, और हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर विजिट करके ऑनलाइन कोचिंग के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।